प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया कि हम वचन को हम सुन सके, वचन की सेवा हम कर सके। इस समय मैं आपके सामने मेरा आज का इस विषय को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और मेरा जो विषय है आज का इस इतवार के दिन में, मसीह जीवन आराम कुर्सी का जीवन नहीं है। मैं वापस कहूँगा, मसीही जीवन आराम कुर्सी का जीवन नहीं है। आइए मैं अपना ध्यान प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 9 और 10 पद में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना बाइबल खोलिए, यहाँ बैठे हैं तो जल्दी से जोर से पढ़िए। कोई भी एक व्यक्ति प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 और 10, आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो जल्दी से पढ़िए। તમારો ભાઈ અને વિપત્તિમાં તથા ઈસુના રાજ્ય તથા ધૈર્ય ભાગીદાર દેવના વચનને લીધે તથા ઈસુની સાક્ષીને લીધે પાટમસ નામે બેટમાં હતો। પ્રભુની દહાડે હું આત્મામાં હતો ત્યારે મેં મારી પાછળ રણસિંગડાના આવાજ જેવી મોટી વાણી સાંભળી। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। अब यहाँ यूहन्ना जो यीशु मसीह का एक जो शिष्य था, चेला था, प्रेरित था, वो 12 में से एक प्रेरित शिष्य पतमोस नाम के टापू में है। वो यूहन्ना पतमोस नाम के टापू में आने से पहले एफेसिस चर्च के एफेसिस मंडली का रखवाला या पासवान के रूप में वो सेवा दे रहा था। और वहां वो प्रभु का वचन और प्रभु यीशु के गवाही के कारण उस समय जो रोमी साम्राज्य का जो सम्राट था, रोमी साम्राज्य का जो सम्राट डोमिशियन था, वो उसके ऊपर क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? 2 कारण इस वचन में लिखा गया है। परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के गवाही के कारण वो पतमोस के नाम के टापू में है। यानी वो जमाने में, वो समय में जो रोमी साम्राज्य का सम्राट डोमिशियन था, वो परमेश्वर का वचन को मानने वाले, परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही को देने वाले लोगों से बहुत क्रोधित होता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 2 वजह थी, यही 2 कारण थे जिसके कारण डोमिशियन इस सम्राट ने यूहन्ना को काला पानी की सजा के लिए इस वीरान पतमुस नामक टापू में सजा के लिए कैदी के तौर पर वहां भेजा गया है। सामान्य रीति से अगर हम देखें तो इस दुनिया में जो कैदी है वो अपने गुनाहों, अपने अपराधों के वजह से इस प्रकार की काला पानी की सजा में कैदी के रूप में पहुंचाया जाता है। पतमोस नामक टापू में उससे पहले कई लोगों को कैदी के तौर पर भेजा गया था, लेकिन मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि यूहन्ना ये सब पहला पतमोस नाम की टापू में जो कैदी था, जो उसने कोई अपराध यानी कि चोरी, हत्या या कोई प्रकार का गुनाह उसने नहीं किया, परंतु उसका गुनाह यहाँ ये दिखता है परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण वो पतमोस नाम के टापू में है। अब मैं कहना चाहूंगा थोड़ा यूहन्ना के बारे में। यही डोमिशियन जो सम्राट था, उनके समय में जब वो एफेसस चर्च में यूहन्ना जब पासवानी या रखवाली की सेवा जब मंडली में देता था, उस समय डोमिशियन सम्राट जो था यूहन्ना पर क्रोधित होने के कारण उसको एक बार कहा जाता है कि उबलते पानी में उसको डाला गया, उबलते तेल में उसको डाला गया।
डालने के कारण भी यूहन्ना को कोई हानि नहीं हुई। इससे और वो ज्यादा क्रोधित होने के कारण उसको काला पानी की सजा के तौर पर हमेशा के पतमोस नाम के टापू पर मरने के लिए, वो सजा को काटने के लिए उसको पतमोस नाम के टापू में प्रियो भेजा गया। मैं कहना चाहूंगा उस समय में जो यीशु मसीह के जो और भी जो शिष्य थे, यूहन्ना के साथ और भी जो शिष्य थे, उसमें से बहुत सारे शिष्य मसीह के नाम के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण या यीशु मसीह की गवाही देने के कारण शहीद हो चुके थे। वो समय में कई शिष्य उस समय मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण, सुसमाचार के कारण ऑलरेडी वो शहीद हो चुके थे। और वो यूहन्ना जो बाकी था उसको पहले तो उबलते तेल में डाला गया, लेकिन उबलते तेल में उसको कोई हानि नहीं होने पाया। और उसके लिए वो सम्राट डोमिशियन ने बड़े क्रोधी होकर उसको पतमोस नाम के टापू में काला पानी सजा के लिए उसको भेजा गया। कई बार मुझे और आपको सवाल आएगा कि यूहन्ना पतमोस के नाम के टापू में क्यों है? आज आपको मैं कहना चाहूंगा उसका उत्तर यह है, यूहन्ना पतमोस नाम के टापू में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन को प्रेम करता था, पर यीशु की गवाही देने के कारण वो दुख उठाया और वो पतमोस में नाम के टापू में आज वो उस समय सजा को काट रहा है प्रियो। और ये बात को जानते हुए मैं ये बात आपको कहना चाहूंगा कि यूहन्ना अपने आप में बड़ा कंफर्ट, अपने आप में बड़ा आराम महसूस कर रहा है, क्योंकि अन्य लोग जो कैदी है वो गुनहगार और चोरी, किडनैपिंग, बलात्कार, हत्या या निकम्मे गंदे पाप करने के कारण कैदी के रूप में वो पतमोस नाम के टापू में थे। लेकिन यूहन्ना ऐसा नहीं था। यूहन्ना तो प्रभु को प्रेम करने वाला था, यूहन्ना परमेश्वर के वचन को प्रेम करने वाला था। यीशु की गवाही के कारण उसको पतमोस के नाम के टापू में उसको सजा के लिए भेजा गया। उसके कारण वो बड़ा आनंदित है, उसके कारण भले वो इस सजा को काट रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है कि मैंने कोई अच्छा बुरा कार्य किया नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु मेरे प्रभु का प्रेम करने के कारण, प्रभु का वचन का प्रेम करने के कारण, यीशु की गवाही के कारण मैं आज दुख उठा रहा हूं। मैं आज प्रिय आपको मैं कहना चाहूंगा, इस संदेश में आगे बढ़ने के कारण, इस विश्वासी जीवन में, इस प्रभु में हम जब है, मैं आपको हर एक को, भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, यदि आप प्रभु का वचन को प्रेम करते हो, यदि आप यीशु की गवाही आप दे रहे हो, तो मैं आपको मैं कहना चाहूंगा हर विश्वासी के जीवन में ये पतमोस नाम का टापू का अनुभव आ सकता है। हालेलुया। आज नहीं तो कल हमारे हर एक विश्वासियों के जीवन में ये पतमोस नाम का टापू का अनुभव आ सकता है। यदि कोई अपने आप को विश्वासी मानता, यदि अपने आप को अच्छा दास मानता, यदि कोई अपने आप को अच्छा सेवक मानता है, परंतु प्रभु का वचन को और प्रभु यीशु की गवाही के कारण निंदा, अपमान और दुख और क्लेश में और सतावट में अगर गुजरना नहीं चाहेगा, तो मैं समझता हूं वो सही विश्वासी नहीं है, वो सही मसीही नहीं है। सही मसीही वो है जो प्रभु का वचन को प्रेम करता है और यीशु की गवाही को देता है। ये दो वजह है जो यूहन्ना पतमोस नाम के टापू में पाया जाता था। मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, मैं कल पास्टर बेनी हिन का मैं एक गवाही मैं सुन रहा था। उसके परिवार जब कैथोलिक बैकग्राउंड के थे, ऑर्थोडॉक्स परिवार के थे, और जब बेनी हिन जो पहला उसका परिवार का एक सदस्य था जिसने यीशु को अपना प्रभु माना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, तब उसका माता पिता ने पास्टर बेनी हिन का बहुत विरोध किया और उसके पिता ने उसको यहाँ तक कह दिया कि यदि तू यीशु को प्रीचिंग करेगा, यीशु को पीछे चलेगा, प्रभु यीशु का प्रचार करेगा, उसकी गवाही देगा, तो तू इस घर में कभी नहीं आना, और मेरा पुत्र नहीं है, मैं समझूंगा कि तू मेरे लिए मर चुका है। ऐसा कहने के बावजूद भी पास्टर बेनी हिन आज दुनिया में सबसे बड़ा एक सेवक के रूप में, एक महान सेवक के रूप में माना जाता है। वो प्रभु का दास पास्टर बेनी हिन ने फिर भी अपने प्रभु को प्रेम करना छोड़ा नहीं, फिर भी प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए छोड़ा नहीं। प्रभु यीशु की वचन को इतना प्रेम किया कि छोटे छोटे समूहों में, एक एक परिवारों में, 2-3 लोगों में, छोटी छोटी कलीसिया में प्रभु का वचन का प्रचार और यीशु की गवाही देने का उसने चालू रखा। जब पता चला कि हमारा बेटा हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो उसको कुछ समयों के लिए उसको घर से जब निकाला गया,
उनके बाकी जो भाई थे वो भी यीशु मसीह पर गुप्त रीति से, उनके भाई उनके बहनें जो थे वो भी गुप्त रीति से पास्टर बेनी हिन की सभाओं में जाते थे, मीटिंगों में जाते थे, लेकिन ये घर में नहीं बोल सकते थे कि हमने यीशु को विश्वास किया है, हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में माना है। इतना खौफ, उतना डर अपने माँ बाप का था। सारे उद्धार पाए हुए लोग थे, लेकिन डर के कारण, भय के कारण वो अपने घर में इस प्रकार नहीं कर पाते थे। लेकिन एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा, जब एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर बेनी हिन जब प्रचार कर रहा था, तब उनके भाई लोग, उनके पूरे परिवार, उनके भाई और बहनें सारे लोग पास्टर बेनी हिन की सभा में जब हालेलुया आए थे, आराधना में भाग लिए थे, और पीछे आखिरी में पास्टर बेनी हिन का माँ बाप भी उस सभा में आए और आखिरी लाइन में वो बैठे। और जब पास्टर बेनी हिन को पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप भी सभा में आकर वो आराधना में है और वचन सुन रहे हैं, पास्टर बेनी हिन उसी सभा में प्रचार किया, और वचन का प्रचार करने के बाद जब आत्मा से भरा हुआ पास्टर बेनी हिन का वचन जब इनके माँ बाप ने भी सुना, वो घर पर आए और माँ बाप ने उसको बोला, क्या बेटा हालेलुया हमें बपतिस्मा नहीं दोगे क्या? हालेलुया क्या हम भी क्या प्रभु यीशु के हम गवाह नहीं बन पाएंगे? इस प्रकार एक बड़ा कार्य उस परिवार में हुआ। और वही माँ बाप जो अपने बच्चों को बोलते थे यीशु का गवाह ना बनना, यीशु का प्रचार मत करना, यीशु की सेवा कभी मत करना, यीशु की वचन को कभी पढ़ना नहीं, ऐसा बोलने वाले माँ बाप ही अपने सारे बच्चों को बोले, बेटा तुम्हें उद्धार की जरूरत है, पर बच्चों तुम्हें उद्धार की जरूरत है, आज हमें उद्धार मिला है, तुम्हें भी उद्धार की जरूरत है। मैं आपको एक बात में कहना चाहूंगा, ये एक पूरा परिवार उद्धार में आया। आज एक पूरा परिवार आज प्रभु की महान सेवा कर रहा है। बड़े उसका पास्टर बेनी हिन का एक बड़ा भाई, एक भाई है जो बड़ा स्कॉलर है, एक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। पास्टर बेनी हिन दुनिया भर में आज बड़ी सेवकाई कर रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा उसका एक कारण है परमेश्वर का वचन को प्यार करना और यीशु मसीह की गवाही देना। उस दिन अगर उसके माँ बाप ने उसको बोला, बेटा यदि यीशु मसीह का तू प्रचार करेगा, यीशु मसीह की गवाही देगा, तू मेरे घर में नहीं रहेगा और तू मेरा पुत्र नहीं कहलाएगा, उस बात को अगर वो बेनी हिन मान जाता, तो मैं आपको कहना चाहूंगा उसका परिवार प्रभु में आज नहीं होता, उसका परिवार उद्धार में नहीं होता। और आज जो विश्व प्रचारक के रूप में बेनी हिन आज आपके सामने है, मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसा कभी नहीं होता। मैं ये गवाही के द्वारा मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्तमान में हो सकता है आपके जीवन में क्लेश होंगे, वर्तमान में हो सकता है मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण आपके जीवन में निंदा होगी, आपको अपमानित लोग करते होंगे, आपको क्लेशों से गुजरना पड़ता होगा। भारत के विभिन्न जगहों में आज मसीह लोगों को सताया जाता है, किसके कारण? मसीह के कारण और उसके वचन के कारण ही। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा, जो मेरे सुसमाचार के लिए और मेरे नाम के लिए जो लज्जित होंगे, मैं उस दिन जब मैं अपने पवित्र दूतों के संग जब महिमा में आऊंगा, मैं उनके लिए मैं लज्जित हो जाऊंगा। आज आपको मैं कहना चाहूंगा, आप यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के वचन के लिए, यीशु मसीह के गवाही के लिए आप लज्जित मत होइए, उसके लिए आप शर्म महसूस मत कीजिए, परंतु यीशु मसीह के वचन को प्रेम कीजिए और यीशु मसीह की गवाही आप दीजिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा इस वर्तमान हालात में मैं आपको कहूंगा, आप किसी भी क्लेश में, किसी भी सतावट में, किसी भी समस्या में मसीह के कारण और मसीह के वचन के गवाही के कारण हो, तो आपके लिए बुरा नहीं होने वाला, आपके लिए हानि नहीं होने वाला, आपके लिए अच्छा होने वाला। देखो मैं कहना चाहूंगा, यूहन्ना पतमस नाम के टापू में प्रचार के लिए नहीं गया है, यूहन्ना पतमस नाम के टापू में प्रकाशन पाने के लिए नहीं गया था, यूहन्ना पतमस नाम के टापू में दर्शन पाने के लिए नहीं गया था। उसको पता ही नहीं था कि वो पतमस के नाम के टापू में क्यों है, परंतु कई बार परमेश्वर हमें पतमस नाम के टापू में ले जाता है, कई बार हमें ऐसे जगहों में प्रभु हमें ले जाता है, कई बार ऐसी स्थितियों में प्रभु हमें डालता है, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़ी आशीष को लाए, बड़ा चमत्कार करे। देखो यदि यूहन्ना पतमस नाम के टापू में नहीं जाता, तो आज बाइबल का अंतिम पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है वो आज हमारे पास नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आज कंपनी में आप काम करते हो, भाई अभिषेक ने अपने कंपनी में अपने गवाही दिया, कंपनी के बारे में, उनके साथ होने वाली घटना के बारे में बातचीत किया। मैं सुनकर मुझे दुख लगा कि एक प्रभु के व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है, हरेस किया जाता है, मेंटली उसको डिस्टर्ब किया जाता है, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कंपनी के विरुद्ध कोई काम नहीं है, फिर भी प्रभु का एक बच्चों को इस प्रकार अगर सताया जाता है, वो
में एक विश्वासी भाई या बहन के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आ जाती है। प्रियो, मैं आपसे में कहना चाहूं, उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर कई बार आपको लेकर गया है। कई बार वो परीक्षा में परमेश्वर खुद आपको लेकर गया। कई बार परमेश्वर इस हालातों में परमेश्वर खुद आपको लेकर गया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इस घड़ी में, इस परीक्षा में आपको परमेश्वर एक बड़ा आपका जीवन का संदेश देने वाला है। मैं आपको वापस कहना चाहूंगा, ऐसी पद्मोस नाम के अनुभव में जब आप हो, ऐसे दुखों में जब हो, ऐसे तंगी में जब आप पड़ जाते हैं, जब आपको चारों ओर शत्रु जब घेर लेते हैं, ऐसे समय में आपके लिए एक बड़ा संदेश प्रभु सिखाना चाहता है। आपके लिए प्रभु बड़ा काम करना चाहता है। एक विश्वासी के तौर पर हर विश्वासियों को परमेश्वर का वचन के लिए और यीशु मसीह के गवाही कारण पद्मोस नाम के टापू में जाने के लिए रेडी होना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप पद्मोस नाम के टापू में जाओगे, ऐसे देशों में जाओगे, ऐसे विपत्ति में जाओगे, ऐसे तंगियों में आप जाओगे, वहां आप अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश आप प्रभु से सीखने पाओगे। यूहन्ना पद्मोस नाम के टापू में गया और वो पद्मोस नाम के टापू में जाने के कारण आज बाइबल का आखिरी पुस्तक हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। एक और व्यक्ति को मैं आपके सामने में लाना चाहूंगा, जॉन बनियन नाम का एक प्रभु का दास। जॉन बनियन नाम का एक प्रभु का दास पुराने समय में, हालेलुया, हो गया। वो कारागृह में था, वो जेल में था। वो जेल में उसने प्रोग्रेस पिलिग्रिम नाम का एक पुस्तक लिखा। प्रोग्रेस पिलिग्रिम यानी हिंदी में मसीही मुसाफिर के नाम का एक पुस्तक लिखा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जेल में, कारागार में, क्यों कई बार प्रभु जेल में लोगों को डालता है, कई बार इस अवस्था में प्रभु डालता है। कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, कोई निकम्मा काम नहीं किया, परंतु वजह क्या? परमेश्वर को प्रेम करना, वचन को प्रेम करना। यीशु के गवाही के कारण वो जॉन बनियन को भी कारागार में, जेल में डालना पड़ा। लेकिन वहां जेल में उसने मसीही मुसाफिर नाम का एक पुस्तक को लिखा और हजारों लाखों करोड़ों लोग उस पुस्तक के द्वारा आशीषित हुए। मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि वो उस समय जेल में न जाता, वो पुस्तक कभी भी आता नहीं, वो पुस्तक कभी भी बनता नहीं, वो पुस्तक की लिखने के लिए कभी प्रेरणा नहीं आता। परंतु कारागृह में जाने के लिए मसीही मुसाफिर नाम का एक पुस्तक, हालेलुया, उसने लिखा और करोड़ों लोग, लाखों लोग उस पुस्तक के द्वारा आशीषित हुए। बाइबल में हम देखते हैं दाऊद के जीवन में जो भजने हैं, दाऊद ने कई भजनों को गाया, दाऊद ने कई भजनों को लिखा, लेकिन उसमें से अधिक गीतों को उसने क्लेश के समय में, उसने सतावट के समय में, उसने अपने विरोधियों के विरोधी लोग उसके विरुद्ध में जो उठे, वो ऐसे समय में अधिकतर गीतों को दाऊद ने लिखा। दाऊद ने आत्मा के द्वारा उस गीतों को लिखा। आज भी बहुत सारे जो गीत हम गाते हैं, हम जो आराधना में गीत गाते हैं, स्तुति का जो गीत गाते हैं, उसमें से बहुत सारे गीत ऐसे समय में लोगों ने लिखा है, दुखों के समय में, क्लेशों के समय में प्रभु नए नए गीतों को अपने लोगों को देता है। प्रियो, हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा, आप अगर मसीह है, आप अगर प्रभु के लोग हो, तो आपके जीवन में समस्या आएगी, आपके जीवन में दुख आएगा, आपके जीवन में कठिनाई आएगी। आप अगर प्रभु को प्रेम करते हो, आपके जीवन में सतावट आएगी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपके लिए ये विपत्ति, आपके लिए ये दुख, आपके लिए ये पद्मोस, आपके लिए ये कारागृह, आपके लिए क्लेश, आपका अकेला का जीवन, आपका एकांत का जीवन आपके लिए अच्छा होने वाला है। तैयार हो जाइए। बड़ी आशीष, बड़े चमत्कार, बड़े द्वार, बड़े रेवलेशन आपको प्रभु देने वाला है। देखो, वो अकेला है। 10वां पद में हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। भला कैसे अकेला व्यक्ति है, पद्मोस नाम के टापू में अकेला है, एक पासवान के तौर पर, एक विश्वासी के तौर पर, बिल्कुल अकेला एकांत जगह में है। कई बार मैं और आप एकांत में, अकेला अवस्था में आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? हम आत्मा में आने की बजाय हम दुख में, निराशा में, विलाप में रोते रहेंगे। हम सेल्फ पिटी में हम आते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। लेकिन यूहन्ना प्रभु के दिन में, यानी आज के दिन में, इतवार के दिन में, आराधना के दिन में क्या किया? वो आत्मा में आ गया। अंग्रेजी, ग्रीक में अनुसार, यूनानी भाषा के अनुसार वो शब्द he became in the spirit ऐसा लिखा गया है। he became in the spirit, यानी वो पवित्र आत्मा में बन गया, वो पवित्र आत्मा में बन गया, ऐसा उसका अर्थ है। हालेलुया। जब आप फिजिकली, शारीरिक तौर पर आप पद्मोस में है, शारीरिक तौर पर आप पद्मोस में है, शरीर के तौर पर आप बीमारी में है, शरीर के तौर पर आप तकलीफ में है, शरीर के तौर पर आप मेंटली डिस्टर्ब है,
शारीरिक अवस्था, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी दुर्बलता, आपका एकांत का जीवन आप भूल जाएंगे और आप महसूस करने पाओगे आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मैं आत्मा में हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा पतमोस नाम के टापू में यूहन्ना अकेला शरीर के तौर पर था, शारीरिक रीति से फिजिकली ही वाज अलोन, बट लेट मी टेल यू ही वाज नॉट अलोन, द स्पिरिट ऑफ द गॉड वाज अपॉन हिम। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके साथ था, पवित्र आत्मा में वो आ गया। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा में आ गया, वो दिन में प्रभु का दिन में जब पवित्र आत्मा में आ गया, उसने पीछे से एक तुरही का सा एक बड़ा आवाज सुना। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहूंगा जब आप अकेले हो, जब एकांत में आ जाते हो, जब ऐसे शारीरिक तौर पर शारीरिक रीति से फिजिकली जब आपको टॉर्चर किया जाता है, यूहन्ना को उबलते पानी में उसको डाला गया, सॉरी उबलते तेल में यूहन्ना को डाला गया। मैं आपको कहना चाहूंगा वो उबलता तेल उसको हानि नहीं पहुंचाया। वही यूहन्ना को पतमोस नाम के टापू में सजा के लिए, मरने के लिए, वहां कोई पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, वो उसको भोजन देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले उसको छोड़ दिया इस वीरान टापू में। वो अपनी कलीसिया जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसके लिए सबसे बड़ा दुख ये था कि वो उबलते पानी उबलते तेल में से डाला, उससे ज्यादा शारीरिक दर्द, उससे ज्यादा उसकी शारीरिक पीड़ा ये थी कि उसकी कलीसिया जिसको वो बहुत प्रेम करता, उसके विश्वासियों जिसको वो चराता था, वो भेड़ों को जिसको चराता था, वो भेड़ी चराई हुई भेड़ों से वो अकेला पाया जाता, उस बात का उसका दुख बहुत था। हालेलुया। परंतु इस दुख के समय में, इस अकेली स्थिति में पतमोस नाम की टापू में प्रभु के दिल में जब वो स्तुति कर रहा था, वो प्रभु की आराधना कर रहा था, अकेला प्रभु की आराधना कर रहा था। हालेलुया। वो जब अकेला प्रभु की आराधना कर रहा था, प्रभु के दिल में प्रभु को जब आदर दे रहा था, वो शरीर में दुखों से था, वेदनाओं से था, लेकिन जब आत्मा में आ गया, हालेलुया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तुरही का सा एक बड़ा आवाज सुना। और आगे अगर आप वचनों को पढ़ोगे, एक सुंदर सुंदर सोने की दीवटों के बीच में मसीह यीशु का उसने दर्शन देखा। हालेलुया। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकेला था, फिर भी वो अकेला नहीं था, प्रभु उसके साथ उसी भी समय में था। हालेलुया। आत्मा में, पवित्र आत्मा उसके साथ था, आत्मा में भर गया, आत्मा में सामर्थ से भर गया, प्रभु का आवाज सुना और प्रभु यीशु का दर्शन उसने देखा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए अच्छा है पतमोस टापू का अनुभव, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है उबलते तेल में जाना, वो अनुभव आपके लिए अच्छा है। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर को इतना प्यार था, वो कभी भी अन्य देवी देवताओं की आराधना करना नहीं चाहता था, इसलिए वो आग की भट्टी में गया। लेकिन जब आग की भट्टी में जब गया, वो प्रभु को धन्यवाद देते होंगे, प्रभु अच्छा हुआ हम आगे की भट्टी में हमें डाला गया, क्योंकि इन लोगों ने अनुभव किया वो आग में चल रहे थे। हालेलुया। वो आग, आज तक आग में कोई नहीं चल सका प्रियो। Nobody has walked in the fire। कोई भी आग में आज तक नहीं चल सका। अगर कोई चला है तो आग उसको जलाकर भस्म कर नाश कर दिया है। लेकिन वो तीन शद्रक मेशक अबेदनगो आग में चले और इन तीन लोगों के बीच में एक चौथा पुरुष के रूप में यीशु मसीह उनके बीच में था। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा, they walk in the fire, they walk in the fire, fire cannot burn them। इन लोगों को आग में चला और आग उनको बुझा नहीं सका, आग उनको नाश नहीं कर सका। आग का अनुभव शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए अच्छा रहा, क्योंकि इन लोगों ने यीशु उनके मध्य में आ गया। आग के अनुभव में यीशु उनके लिए, उनके बीच में उनको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। और इन लोगों ने, मैं मानता हूं इन लोगों ने यीशु का दर्शन को देखा होगा। हालेलुया। आपको वो दर्शन चाहिए, आपको वो प्रकाशन चाहिए, आपको वो सामर्थ्य चाहिए, आपको प्रभु का मुलाकात आपको चाहिए, आपका प्रभु का दर्शन आपको चाहिए, आपको प्रभु की आशीष आपको चाहिए, आपको विजय चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको आशीष चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा पतमोस नाम के टापू में आप जाओगे और इस समय में जब प्रभु की ओर देखोगे, प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु पर अपना ध्यान लगाओगे। प्रभु का दिन था, याद रखना, प्रभु का दिन था, तो प्रभु को वो आदर कर रहा है। कोई उसके साथ ताली बजाने के लिए नहीं है, कोई उसके साथ गाने वाला नहीं है, कोई उसको वचन सुनाने वाला नहीं है। He was alone, वो बिल्कुल अकेला है। फिर भी प्रभु का दिन है, उसको पता है दिस इज द गॉड्स डे, ये प्रभु का दिन है, ये आराधना का दिन है, स्तुति का दिन है, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। वो अकेले पतमोस नाम के टापू में जीवन के लिए योग्य स्थल नहीं है, ऐसे जगह में वो प्रभु की ओर देख रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, शारीरिक रीति से बिल्कुल टूटा हुआ है, उनका
दिल टूटा हुआ है, उसका मन खिदित हुआ है, वो घायल अवस्था में पड़ा है, परंतु जब आराधना कर रहा है, आराधना में, वो स्तुति में, वो प्रभु की आत्मा से भर जाता है और उसको पता होता है कि मैं अभी अकेला नहीं हूं, मैं आत्मा में हूं, मैं प्रभु की आत्मा में हूं। उसको पता चल गया आई एम नॉट अलोन। और आपको सुनने वाले मेरे भाई बहनों, मैं आपको भी कहना चाहूंगा, पतमुस नाम के टापू में कुछ समय के लिए आपको भी लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन उसके बाद आप जब आत्मा में आ जाओगे, आप आत्मा में जीवन बिताना शुरू कर दोगे, आत्मा में आपका दिन को आत्मा बिताने शुरू करोगे, आपको पता चलेगा आप अकेले नहीं हो। आज तक आपने प्रभु की आवाज नहीं सुना था, लेकिन पतमुस नाम के टापू में जाओगे, आप प्रभु की आवाज सुनोगे। आप आज तक आपको रेवलेशन नहीं मिला, प्रकाशन नहीं मिला, लेकिन पतमुस नाम के टापू में आपको रेवलेशन मिलेगा, आपको सपना मिलेगा, आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपको प्रकाशित वाक्य मिलेगा, आपको नया गीत मिलेगा, आपको नया चमत्कार मिलेगा, आपकी नई सेवा मिलेगी, आपको ताकत मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपके लिए परमेश्वर नया इतिहास बनाएगा। हालेलुया। इन लोगों ने पतमुस नाम के टापू में उनको भेजा मरने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। पतमुस नाम के टापू भी उसको मार नहीं सका। प्रियो, पतमुस नाम के टापू भी उसको मार नहीं सका। वो वापस he returned to the church of Ephesus। वो वापस कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वापस वही चर्च में वो आया और वापस उसने सेवा किया। डोमिशियन सम्राट ने सोचा कि उबलते तेल से उनको कुछ नहीं हुआ, पतमुस नाम के टापू में जरूर वो मर जाएगा, लेकिन पतमुस नाम के टापू में भी वो मर नहीं सका। शैतान, विरोधी लोग, शत्रु लोग कई बार आपकी मंजिल को, आपकी डेस्टिनी को, आपका दर्शन को, आपका सपनों को कुचलने के लिए, नाश करने के लिए, तबाह करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मुझे कहने दो, आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु के विश्वासी लोग हो, आप प्रभु को प्यार करने वाले, प्रभु का वचन को मानने वाले, प्रभु यीशु की गवाही देने वाले अगर आप लोग हो, आपको दुनिया, शत्रु, विरोधी कोई भी आपका सपना और दर्शन को, आपकी मंजिल, डेस्टिनी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आप वो यूहन्ना बन सकते हो, आप वो व्यक्ति बन सकते हो, हालेलुया, जो हो सके आने वाली पीढ़ी के लिए नई रेवलेशन, नया दर्शन, आशीष, नई राह तैयार करने वाले आप बन सकते हो। हालेलुया। लेकिन जब ऐसे पतमुस नाम के टापू में आप रहते हो, तो वो दिन को प्रभु को आदर करना, वो दिन को प्रभु की स्तुति करना, वो दिन को प्रभु को आराधना करना, वो दिन प्रभु को है, प्रभु का दिन है, प्रभु का है, वो दिन प्रभु को ही ऊंचा करो, प्रभु का नाम को ही प्रशंसा करो, प्रभु में बने रहिए। उस दिन में पूरा दिन आत्मा में बिताइए। हालेलुया। जब आत्मा में समय बिताओगे, आत्मा में दिन अगर आप बिताओगे, आप मैं कहना चाहूंगा, यू विल लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, आप प्रभु की आवाज सुनोगे। आज कई विश्वासी प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा में जीवन नहीं बिताते हैं, शरीर में जीवन बिता रहे हैं। बोलते हैं हम बीमार हैं, बोलते हैं हम शारीरिक से हम डिस्टर्ब है, हम निराश है, हमारी ये तकलीफ है, हमारी ये समस्या है, हमारी संकट बढ़ रहा है, हमारे साथ बुरा और बुराई हो रहा है। ये सब कुछ मैं कहूँगा ये शारीरिक जीवन है, ये फिजिकल लाइफ ये है। परंतु जब आत्मा में जीवन बिताओगे, आप ये सब कुछ फिजिकल लाइफ को भूल जाओगे और आप प्रभु की आवाज़ सुनोगे और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? कई बार मैं कहना चाहूँ, कई बार हमें लगता है ये दुख आपकी हानि के लिए है, ये दुख आपको मार डालेगा, ये सतावट आपको मार डालेगा, ये चैलेंजेस आपको खत्म करेगा। नहीं प्रियो, ये आपको हानि के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, परंतु आपके लिए अच्छा करने वाला, आपके लिए अच्छी योजना प्रभु की है। आपको परमेश्वर खुद उसमें इस अवस्था में लाना है, आपको परमेश्वर सिचुएशन प्रभु खुद लेकर आया है, ताकि आपके लिए बड़ी आशीष आ जाए, ताकि आपके लिए बड़ा चमत्कार हो, आपके लिए नया द्वार खोले पाए, आप परमेश्वर का अनुग्रह पाने पाए, प्रभु का सपना और दर्शन और रेवलेशनों को, प्रभु का आत्मा का प्रकाशन आपको मिलने पाए। हालेलुया। जो कार्य अब तक आपने नहीं देखा, जो कानों की तरह अब तक आपने नहीं सुना, ऐसा आप अभी सुनने जा रहे हो, ऐसा अपनी आंखों से आप देखने जा रहा हो। आप विश्वासी हो, आप प्रभु को प्रेम करने वाले हो, तो आज पतमुस नाम का टापू का अनुभव आपके जीवन में आएगा। प्रिय, जब वो अनुभव आपको आएगा, अपमानित होना पड़ेगा, निंदा भी सहन करना पड़ेगा, आपको क्लेश में से भी जाना पड़ेगा, शतावट भी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु को छोड़ना नहीं, प्रभु को प्रेम करते रहना, प्रभु का वचन को प्यार करते रहना, प्रभु को गवाही देना छोड़ना मत। कंपनी में जहाँ भी हो, प्रभु ने जो आपके लिए जीवन में कार्य किया है, वो प्रभु की बातों को लोगों को बोलना, आपका जीवन प्रभु को प्रस्तुत करना है। जब लोग आपको देखेंगे ये तो प्रभु प्रभु करने वाला व्यक्ति है, ये बाइबल हमारी अपमान उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारा पापों का बोझ नहीं है। कई लोग मेरा अपमान करते थे, कई लोग मुझे कहीं ने बोला, इसी प्रकार मुझे भी मेरे पापा ने बोला, घर से निकल, बोले तू मेरा बेटा नहीं है,
ऐसा मुझे भी बोला गया। ये वो पतमोस नाम का टापू था। मैं उस समय में रोता था। 28 में प्रभु का वचन कहता, जितने लोग परमेश्वर को मेरे साथ में सेवा किया, साथ में विश्वास में बढ़े, मैंने सबसे ज्यादा दुख सहे, सबसे ज्यादा सतावट सहन किया। पहला भाग शायद असफल होगा, लेकिन उसके बाद आत्मा की भरपूरी का नया अनुभव। पतमोस नाम, वापस अंत में कहना चाहूंगा, पतमोस नाम का टापू आपके नई स्टाइल के ये शुरुआत का एक जगह है। पतमोस नाम का टापू का वो एक जगह है। हालेलुया। आज तक आप प्रभु की आराधना करता था, प्रभु की स्तुति करता था। इस प्रकार तूने करंत की नाली में करीत के आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रभु तो नया, उनके लिए नया, शत्रु निर्बल होने पाए, शत्रु का मुंह बंद होने पाए। पतमोस नाम का टापू ये अरबा का जब पाए, अपने जीवन को नई बदलाहट मिलने पाए, परिवार बने।